वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मकामिन आखर वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआन वल्ग़ौ फ़ीहि लअ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वही दाता, वही मालिक, वही है मुश्किल कुशा सबका। वही दाता, वही मालिक, वही है मुश्किल कुशा सबका। वही एक गौसे आज़म है, यही ललकार देता जा। जो जलते हैं तो जलने दो, जो हैं तौहीद के दुश्मन। जो जलते हैं तो जलने दो, जो हैं तौहीद के दुश्मन। और तू निदा वहदत की कुरान से सदा गली कूचों में देता जा। हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है। तोड़कर सिलसिला रस्म सियासत का फसूं फकत नामे मुस्तफ़ा से मोहब्बत की है। आंधियां और तूफान आज भी आते होंगे, हमने हर दौर में इनसे बगावत की है। दस्तार की हर तार की है तहकीक जरूरी। दस्तार की हर तार की है तहकीक जरूरी। हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। अजीजा ने मन, गिरामी कदर सामीन, पिछले साल के ऐलानात के बावजूद मैं आया था और मुझे साथी उधर घुमाते रहे, जिसकी वजह से आपसे हम गुलाम ना हो सका। आपसे प्यार और मोहब्बत की और दिल की बातें ना कर सका। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़, आज आपको अपनी दर्द दिल की बातें सुना के जाऊंगा। पंजपीर के वासियों और पूरे पाकिस्तान से आए हुए अहले तौहीद के गयूर नौजवानों, बुजुर्गों, आज आपको थोड़ा सा अपने अंदाज में मिशन तौहीद की तरफ इस तरह लाना चाहता हूं। और हमारा जो माटो है इशाअत तौहीद व सुन्ना का, कुरान मजीद से लोगों को, दिलों को मुनव्वर करना, तौहीद और सुन्नत की मेहनत करना, रसूमात और बिदात से लोगों को बचाना। अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन व कातिलुल मुशरिकीन खलीफा सानी लासानी मुरादे रसूल दमाद अली सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ज़माना खिलाफत में जब कूफा शहर आबाद किया था, कूफे की गलियां मकान खूबसूरत बन गए। कूफे के लोग मदीना आए और अमीर अल मोमिनीन से कहा कि हमें एक उस्ताद चाहिए जो हमें कुरान मजीद की तालीम दे, हमें कुरान मजीद सिखाए और हमें तौहीद और सुन्नत की दावत दे। तो अमीर अल मोमिनीन ने कहा था कि मैंने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद को अपने लिए रखा था, लेकिन मैं इसको तुम पे तरजीह देता हूँ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद को अमीर अल मोमिनीन ने कूफे भेज दिया था और कूफे जाके उन्होंने कुरान का हल्का लगाया था और उनके साथ एक रवायत के मुताबिक 4000 सहाबा भी चले गए कुरान सीखने के लिए। खिलाफत फारूकी का जमाना गुजर गया,
खिलाफत उस्मानी का ज़माना आया, वो ज़माना भी गुजर गया। जिस वक़्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का ज़माना आता है और वो अपना यानी कि वो दारुल हुकूमत जब कूफा बनाते हैं, तो हज़रत अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि अल्लाह अब्दुल्ला इब्ने मसूद पे रहम करे, अल्लाह अब्दुल्ला इब्ने मसूद पे अपनी रहमत करे। मैं अली के कूफे आने से पहले अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कूफे को कुरान के इल्म से भर दिया है। आज आप इतनी कसीर तादाद में आए कि इशाद के दीगर जो इज्तिमात थे उनका रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया। आज इतना तौहीदियों का जम्मे गफीर आज गिरदनवा से जब आया, आपके आने से पहले अमीर हजरत मौलाना शेखुल कुरान वल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी हफिज़हुल्लाह ताला ने आप रूए काफिला तौहीद व सुन्नत और अजीम मजहबी लीडर हजरत मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी ने आपके इसके इज्तिमा पहला, दूसरा, तीसरा, आज गालबन 18वां इज्तिमा है। आपके आने से पहले उनके वालिद मोहतरम शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर रहमतुल्लाह अलैह ने वादी पंजपीर से लेकर वादी पंजशेर तक आपने देखा कितने शयूख हैं, कितने शेखुल कुरान हैं, कितने शयूखुल हदीस हैं। तो मैं कहना यह चाहता हूँ, एक जमाना था जब अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कूफे को इल्म से भर दिया था। आज वो जमाना आ गया कि शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर ने पंजपीर से लेकर वादी पंजशेर तक तमाम बस्तियों में, तमाम शहरों में अपने शागिर्द पैदा किए और इस खित्ते को कुरान के इल्म से भर दिया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, तौहीद व सुन्नत। आज दीगर जमातों से हमारा इम्तियाज ये है, और ये फेसबुक पे मेरे अल्फाज थे कि इशाअत तौहीद व सुन्नत के अकाबिरीन में से शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी ने 13 लाख इंसानों को कुरान की तफसीर पढ़ाकर अव्वल नंबर हासिल किया है। और यह मानना पड़ेगा, हमारे पंजाब के भी बड़े दौरे तफसीर होते हैं और खैबर पख्तूनख्वा के भी बड़े हैं, लेकिन जो पंजपीर का दौरा तफसीर है यह मिसाली दौरा तफसीर है। अजीज़ान मन, हमारे 4 बड़े दौरे तफसीर हैं। एक रहीमी खैयार खां में शेख तफसीर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला अन्हु का, और दूसरा वकील सहाबा अल्लामा अताउल्लाह बंदेलवी का सरगोदा में, और तीसरा अजीम मुफस्सिर कुरान फाजिल नौजवान हजरत मौलाना खान अहमद शैब खान का है। और तीसरा दौरा और पंजपीर के लोगों, यह तुम्हारा दौरा है। इस दौरे का तज़किरा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हरम शरीफ में और मक्की हिजाजी भी करता है। और वो कहता है कि और तो पाकिस्तान के लोगों, अगर तुमने कुरान समझना है तो पंजपीर में चले जाओ। शेखुल कुरान मौलाना तैयब ताहिरी भी दौरा तफसीर पढ़ाते हैं और इनसे पहले इनके वालिद भी दौरा तफसीर पढ़ाया करते थे। इसलिए तुम्हारी वो बस्ती है जो कुरान की बस्ती है, तुम्हारी वो बस्ती है जिसमें कुरान के खुलासे सुनाए जाते हैं, तुम्हारी वो बस्ती है जिसमें कुरान के दलाले अकलिया नकलिया और दलाले वैया सुनाए जाते हैं, तुम्हारी वो बस्ती है जिसमें तखफीफात तबशीरात सुनाए जाते हैं। ये शेख की तरज है। हमारी जमात में रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खुदुल कुरान बिअरबातिन, कुरान 4 आदमी से सीखो। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद और हजरत उबई बिन कब, मुआज बिन जबल
सालिम बिन मौला अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, उस जमाने में भी 4 शयूख का तज़किरा किया। उस हस्ती ने किया जिस पर यह कुरान नाज़िल हुआ। तो आपको ये मुबारक हो कि सदी में 4 हमारी जमात के शेखुल कुरान थे। उनमें एक रईसुल मुफस्सिरीन हजरत मौलाना पीर हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरे शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह, और तीसरे शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर रहमतुल्लाह अलैह, और तीसरे मेरे और आपकी काफिला के आबरूए काफिला तौहीद सुन्नत और हजरत मौलाना शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी हैं। ये हमारी जमात के 4 शेखुल कुरान मशहूर थे। इसलिए पंजपीरियों तुम्हें मुबारक हो, आज का बड़ा शेख तुम्हारी बस्ती का रहने वाला है। इसलिए हम में पंजपीर से बड़ी अकीदत है। अगर आप शेखुल कुरान मौलाना तैयब से 1 मरतबा प्यार करती हैं तो मैं 2 मरतबा करता हूँ। अगर आप 2 मरतबा करते हैं तो मैं 3 मरतबा करता हूँ। अगर आप 3 मरतबा करती हैं तो मैं 4 मरतबा करता हूँ। हर एक का अपना अपना महबूब तरीन इंसान होता है। हमें भी शेख से इसलिए मोहब्बत है कि ये बेलौस पूरी जमात की खिदमत करती हैं, और कितने दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं, सबके साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आते हैं। तो इसके साथ मैं खैबर पख्तूनख्वा की जमात को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे भाई फयाज खान मौजूद हैं, और शेखुल तफसीर मौलाना शम्सुल हादी साहब मौजूद हैं, और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती सिराजुद्दीन भी, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी मेहनत से पहले शेख मौलाना मोहम्मद ताहिर ने कुरान के खुलासे सुना सुना के इस कौम के सीनों में कुरान भर दिया है, इतना मजबूत कर दिया है। अब इसमें मुहन्नद नहीं आ सकती, अब इसमें तबरी नहीं आ सकती, अब इसमें इब्ने असीर नहीं आ सकती। जहां कुरान है वहां किताबें पीछे हैं, इसलिए कुरान दलील अव्वल है और कुरान को फौकियत हासिल है। इशाअत और तौहीद व सुन्नह का यही तुर्रा इम्तियाज है। हम बाकी किताबों को बाद में रखते हैं, अल्लाह की किताब को पहले रखते हैं। क्यों दौरा तफसीर पढ़ने के बाद भी हम जो है ना वो मौलवियों की लिखी किताबें उठाएं और फिर अपने अकायद बयान करें। इशाअत और तौहीद व सुन्नह इस कुर्रार्जी पर वो जमात है जिसने मुर्दों के अदम समा में सबसे ली है, और अनाफ का मसलक भी ये है कि सबसे पहले किताबुल्लाह को अहमियत और फौकियत दी जाए। हत्ता के निकाह के मसाइल में फौकियत किताबुल्लाह को, तलाक के मसाइल में फौकियत किताबुल्लाह को, क्योंकि ये पावरफुल प्रूफ है और ये यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, और ये वो किताब है जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये वो किताब है जिसके फर्स्ट पेज पर लिखा है ला रैब फी इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमें किताबड़ियाँ ना सुनाया करो, हमको मनवाना है तो किताबुल्लाह पेश करो या नबी का सच्चा फरमान पेश करो। मेरा ये बुजुर्ग बैठे हैं, मेरा अपना अंदाज़े खिताबत है और मैं अपनी मौज में आके तकरीर भी करता हूँ, सुनाता भी हूँ और तड़पता भी हूँ, तड़पा भी देता हूँ। इसलिए अक्सर मेरे मुखालिफ हज़रात भी इस वास्ते ही होते हैं। बहरहाल इशाअत और तौहीद व सुन्नह का नजरिया ये है कि जिस तरह आपने उलमा का मजमा है, तलबा का मजमा है, दलाइल अरबा बयान करते हैं, तो सबसे पहली दलील क्या है? ऊंची बोलो, उन खा पी के आए, ऊंची बोलो। सबसे पहले किताबुल्लाह, दलाइल अरबा में किताबुल्लाह, हदीस रसूलुल्लाह, इजमा उम्मत और क़ियास शरई, तो 4 दलाइल हैं और उम्मत के फिक़ह के 4 इमाम हैं, नाम आते हैं ना आपको। और इसी तरह कुरान मजीद के
तफसीर के भी हवाले से 4 दर्जे हैं। तफसीर अल कुरान बिल कुरान, तफसीर अल कुरान बिल हदीस, तफसीर अल कुरान बे अक़वाल सहाबा और तफसीर अल कुरान बे अक़वाल सलफ़ सालिहीन। जब आपके जमात में शेख उल कुरान भी 4 थे और कुरान की तफसीर के दर्जे भी 4 हैं, बड़े इमाम भी 4 हैं, बड़े सहाबा भी 4 हैं। और इसलिए शेख हुसैन अली ने कुरान के खुलासे में भी 4 कुरान के हिस्से किए हैं। पहला हिस्सा सूरह फातिहा से लेकर सूरह दूसरा हिस्सा सूरह नाम से लेकर सूरह काफ तक, फिर तीसरा हिस्सा सूरह काफ से लेकर सूरह सबा तक, फिर सूरह सबा से लेकर आखिर तक। पहले बाब में ज्यादातर खालकियत का बयान है, दूसरे बाब में ज्यादातर रबूबियत का बयान है, तीसरे बाब में मालिकुल मुल्क और रहमान का बयान है, चौथे बाब में नफी शफात कहरी का बयान है। और इसी तरह शिरक के भी 4 दर्जे, तौहीद के भी 4 दर्जे, और जो इस तरह यानी नाम में जुमले के भी 4 दर्जे हैं, और मंतक में भी कुलियों के भी 4 दर्जे हैं, और इसलिए गुमराही के भी 4 दर्जे हैं। इसलिए आपकी जमात के शेख उल कुरान भी 4 थे। ओ इशातियों, ओ पंजपीरियों, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा शेख उल कुरान मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी है। आपके नजरों में कितनी जमातें मौजूद हैं? कोई ऐसी जमात है जिसका अमीर सुबह से लेकर जोर तक तफसीर पढ़ाता हो? जमात के नाम नहीं लेना चाहता। ये वो शख्सियत है जो कुरान मजीद के खुलासे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था 4 सहाबा से कुरान सीखो, और फीका के इमाम भी 4 थे। और जहां कसम उठाई जाती है वहां भी 4 चीजें होती हैं, और जहां किसी को आवाज दी जाती है वहां भी 4 चीजें होती हैं, मुनादी मुनादा, हरफे निदा, मकसूद बिन निदा। और तौहीदियों, तुम तौहीद के 4 दर्जे बयान करते रहना। तौहीद फिल ज़ात, तौहीद फिल सिफ़ात, तौहीद फिल हुक्म, तौहीद फिल इबादत, और लोगों के दिलों से शिरक को मिटाते रहना, जहालत को मिटाते रहना। इज्तिमा का खुलासा ये है कि तुम मसाजिद में कुरान खोलो और दर्स दो, तुम घरों में कुरान खोलो और दर्स दो। ये मिशन था मेरे शेख मौलाना मोहम्मद ताहिर पंजपीरी का। और देखो, और शेख ने तुम्हारे जवान होने से पहले और तुम्हारे बालग होने से पहले शेख ने वादी पंजपीर से लेकर वादी पंजशेर तक और कुरान के हल्के लगवाए हैं कि नहीं लगवाए? तो बहरहाल पर्ची आ गई। हमारे बड़े प्यार करते हैं मौलाना शम्स अल हादी साहब, अल्लाह ताला इनके इल्म में, उम्र में, अमल में बरकत और तरक्की अता फरमाए। ये हमारे शेख उल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर के शागिर्द बैठे हैं, और ये वो शेख के शागिर्द हैं जिन्होंने इतनी अजीम हस्ती के सामने बैठ के कुरान पढ़ा है। मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ और इनको भी सलाम पेश करता हूँ कि तुमने शेख से कुरान पढ़ा और गली गली महल्ले महल्ले में शेख की तर्ज बना दी और शेख का यानी खुलासा सुना दिया। इसलिए पंजपीरियों, तुम्हारे दामन में कुरान है, तुम परेशान ना हुआ करो। तुम्हारे काफिले में इतने लोग मौजूद हैं, ये गिने भी नहीं जा सकते।
बात अपने इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूं। नाम है मुहद्दिसीन में इमाम बुखारी, नाम है मुहद्दिसीन में इमाम मुस्लिम शागिर्द है इमाम बुखारी का। रवायात के वो परखने पर दोनों का इख्तिलाफ हो जाता है। एक के असूल सख्त हैं, दूसरे के जरा नरम है। किसी ने कहा कि इमाम बुखारी आला है, किसी ने कहा इमाम मुस्लिम आला है। और इस बात को नखबतुल फिक्र में अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने लिखा है दारुल कुतनी के हवाले से, और उन्होंने कहा लौलल बुखारी लमा रहा मुस्लिम वला जा। और तुम मुस्लिम की बात करते हो, अगर बुखारी ना होता तो मुस्लिम ज़हर ना होता, मुस्लिम इस मैदान में ना आता। और मुवाहिदो और तौहीदियो और बुजुर्गों, अगर शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर ना होता तुम भी शेखुल कुरान ना होते। अगर मौलाना मोहम्मद ताहिर ना होता तुम्हें भी कोई कुरान की तफसीर पढ़ने पढ़ाने वाला ना कहता। ये सारी मोहब्बत है, ये सारी मेहनत है और शेख पंजबीर की, जिसको शेखुल अरब वलजम कहते हैं। इसी पे इख्तिताम करता हूँ, जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी। मैंने दिल जला के सरेआम रख दिया।